नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। अभी से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है और संबोधन में उन्होंने कई खास बातें कही और मुद्दा वैक्सीनेशन के इर्द गिर्द घूमता रहा। वैक्सीन पूरे देश के लिए फ्री कर दी गई है, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि बहुत खुशी की बात है और वाकई खुशी की बात है कि वैक्सीन फ्री हो गई है, लेकिन इसके पीछे का पूरा कारण क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर मौजूद हैं। वैक्सीन फ्री कर दी गई है पूरे देश में। प्रधानमंत्री खुद सबसे मुखातिब हुए और कहा कि अब केंद्र सरकार सारा बोझ उठाएगी, जो 25% लोड राज्य उठा रहा था वो भी नहीं करना पड़ेगा। पीछे का कारण क्या है? देखिए गरिमा, ये बात आपने सही कही कि खुशी की बात है और मुझे ये लगता है कि ये फैसला लेने में देरी हुई है। और आप कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री हो गई। वैक्सीन दुनिया के जितने भी देश हैं वो फ्री ही दे रहे हैं जी। अब तो दुनिया के कई देश हैं जो तीसरी लहर की आशंका के कारण 12 साल के बच्चों को भी, 12 साल से 18 साल के बच्चों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। मैंने परसों ही दुबई बात की थी, बिहार के ही रहने वाले हैं नवीन कुमार। जब मैंने तस्वीर देखी कि उनकी बिटिया वैक्सीन लेकर आई है तो मुझे लगा कि इनकी बिटिया 18 साल की हो गई क्या। तो मालूम है कि नहीं, वो तो अभी 18 साल से कम की है, लेकिन वहाँ वैक्सीन दी जा रही है, फाइज़र की दी जा रही है और चाइना वाली वैक्सीन दी जा रही है। और वहाँ सिस्टम भी ज़्यादा आसान बनाया गया है कि आप टहलते हुए चले जाइए, ड्राइव करते हुए चले जाइए, आपको वैक्सीन लग जाएगी। तो देखिए, आपने कहा कि 18 साल की उम्र वाले जो लोग हैं 44 साल तक, अब सबों को वैक्सीन देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मतलब भारत की केंद्र सरकार ने उठा ली है। यह पहले ही उठाया जाना चाहिए था। और अब क्यों उठाया गया? देखिए, प्रधानमंत्री ने कई गोल गोल बातें की हैं, राजनीति की चर्चा की, मुख्यमंत्रियों की डिमांड की चर्चा की, वैक्सीनेशन के प्रोडक्शन की चर्चा की, और अच्छी बात उन्होंने ये कही कि कई और वैक्सीन आ रही हैं। उन्होंने कहा 7 कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अब नाक में स्प्रे करने वाली वैक्सीन भी आ रही है। देखिए, ज़्यादा काम आसान हो जाएगा। लेकिन आपको समझना ये हुआ कि आज जो प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन है वह सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों का परिणाम है। वैक्सीनेशन के मामले पर और वैक्सीन पॉलिसी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त रवैया अख्तियार कर रखा था। सुप्रीम कोर्ट लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था क्योंकि ये जनता से जुड़ा मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम आंखें मूंद कर नहीं रह सकते हैं, आपके जिम्मे हम वैक्सीन पॉलिसी आप जैसा बनाए वैसा ही हम मान लें, यह नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बताइए कि आपकी वैक्सीन पॉलिसी क्या है। आप हमें बताइए कि केंद्र के लिए कीमत अलग, राज्य के लिए कीमत अलग क्यों? आप हमें बताइए कि जिम्मेवारी अलग अलग क्यों बांटी जा रही है। वैक्सीन देने की सीमा क्या है, क्या लक्ष्य है, कीमत पर डिफरेंसेस क्यों है। ग्लोबल जो टेंडर की बात राज्यों के हवाले की जा रही थी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा भी था कि यह बात ठीक नहीं है क्योंकि ये एक महामारी है और जब महामारी है तो इससे देश को लड़ना है। और आप कह रहे हैं कि राज्य ग्लोबल टेंडर निकालें। दुनिया की जो कंपनियां हैं वो राज्यों से बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या, जब पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा तो आप कहेंगे कि दिल्ली अपने लिए टैंक मिसाइल की व्यवस्था खुद करे, उत्तर प्रदेश गोला बारूद की व्यवस्था खुद करे, बिहार अपनी व्यवस्था करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना दबाव बना रखा था जहां केंद्र सरकार घिरी हुई दिख रही थी। ऐसे में यह फैसला होना ही था और यह देश की आवाम की जीत है क्योंकि अब वैक्सीन मिलेगी और राज्यों का भी बोझ कम होगा। देखिए, यदि आपको राज्यों के हवाले ही करना था, जब आपने केंद्र का बजट पेश किया था तो 35,000 करोड़ रुपए के प्रावधान की बात की थी आपने, निर्मला सीतारमण ने। यदि आपको ये लगता था कि 18 साल से 44 साल वालों को वैक्सीन हमें राज्यों से दिलाना है तो सभी राज्य भी अपना स्टेट का बजट पेश कर रहे थे। केंद्र सरकार उन्हें सलाह दे सकती थी कि आप अपने बजट में वैक्सीन के लिए भी प्रोविजन रखिए, लेकिन भारत के किसी भी प्रदेश में वैक्सीन के लिए उनके बजट में प्रोविजन नहीं रखा गया था क्योंकि सभी यही सोच कर चल रहे थे कि यह जिम्मा केंद्र का है और केंद्र इसे पूरा करेगा। खैर, चलिए, देर आए दुरुस्त आए। और यह भी कहा गया कि देखिए, जो कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं उनसे 75% हम प्राप्त करेंगे।
और इनमें से भी 25% जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं, जो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। तो सरकार ने एक कीमत भी तय कर दी, क्योंकि मुझे ये खबर मिल रही थी कि जो प्राइवेट लैब्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो अनाप शनाप कीमतें वसूल रहे थे। पर आज नरेंद्र मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो वैक्सीन की एक्चुअल कीमत होगी, जिस कीमत पर कंपनी प्रोवाइड करेगी, उससे अधिक आप सिर्फ 150 रुपये 150 रुपीज़ ही सर्विस चार्ज के रूप में ले पाएंगे। चाहे हॉस्पिटल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, 150 रुपये से अधिक नहीं ले सकते हैं, और इसकी निगरानी राज्य सरकार करेगी। तो ये वैक्सीन पर सुप्रीम कोर्ट ने जितना महत्वपूर्ण दखल दे रखा था और ज़रूरी भी था, उसका ये परिणाम है कि आज 18 वर्ष से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीन देने की जिम्मेवारी भी केंद्र सरकार ने उठा ली है। इसके लिए भी तो अभी समय उन्होंने 21 जून तक का मांगा है, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू हो 21 जून को उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन से ये पूर्ण रूपेण शुरू हो जाएगा। तब तक हम इसकी पॉलिसी तैयार कर लेंगे, गाइडलाइंस तैयार कर लेंगे, और हफ्ते भर पहले ही राज्यों को बता दिया जाएगा कि आपके यहाँ वैक्सीन कब कितनी मात्रा में पहुँचने वाली है, ताकि आप अपना रोड मैप तैयार कर सकें। जी, ये तो बात वैक्सीन की हो गई, लेकिन एक और ज़रूरी बात उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लेकर भी की, जो भारत में चल भी रही जन कल्याण योजना। जी, 80 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित भी हो रहे थे, लेकिन इसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया है, नवंबर तक, दिवाली तक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत खास बात है और ये गंभीर संकेत भी दे रहा है गरिमा, कि अब कोरोना कहाँ तक जा सकता है। जब 2020 में प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था, याद कीजिएगा, कि छठ तक, जी, तब उन्होंने छठ तक कहा था, क्योंकि बिहार में चुनाव था और लोगों ने यह मान लिया था कि बिहार के चुनाव को ध्यान रखते हुए इस बात का ऐलान किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने 2021 में कहा दीपावली तक। अभी किसी प्रदेश में चुनाव नहीं है, उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल होगा। जी, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह ऐलान, हालांकि कई राज्य अनलॉक होने शुरू हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब कहा है तो कुछ सोच समझ कर कहा है, क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो कोविड पर एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि तीसरी लहर आने वाली है। आपने प्रधानमंत्री के संबोधन में भी सुना कि बच्चों को बचाने के लिए हमें विशेष उपाय करने होंगे और इसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टडी है वो यह बात कहती है कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है और देश को पूरे तौर पर अनलॉक नहीं किया सकता है। जब अनलॉक नहीं होगा पूरा देश, तो ऐसी सूरत में काम नहीं मिलेगा, लोगों को घर बैठना पड़ेगा। तो आप समझिए कि जो सूरत है, अब यह तय कर दी गई है बात कि नवंबर तक ऐसे हालात रह सकते हैं। आप वैसे भी देख रहे हैं कि देखिए, उत्तर भारत के प्रदेशों में पीक आकर चला गया, लेकिन आप यदि कर्नाटक की स्थिति देखें, आप तमिलनाडु की स्थिति देखें, तो वहाँ स्थिति अब भी नियंत्रण में नहीं है, मतलब वहाँ पीक नहीं आया है अभी। तो देश के कई प्रदेश हैं जो अभी कोरोना की गंभीर संक्रमण से गुजर रहे हैं, कोरोना के गंभीर संक्रमण से गुजर रहे हैं। तो नवंबर तक इस लड़ाई की, इसका मतलब यह भी होता है कि नवंबर तक चुनौतियां बरकरार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल, 2 गज की दूरी, मास्क, ठीक है, ये तो भारत की जनता को करना ही चाहिए, और भारत की जनता तब नहीं करती है जब नेतागण ही ऐसा नहीं करने लगते हैं। आपने देखा कैसे चुनावी रैलियां हो रही थी बंगाल में, कैसे हरिद्वार में कुंभ स्नान हो रहा था। तो नवंबर तक का ऐलान इस बात का संकेत देता है कि हर किसी को स्थिति से जूझने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए तीसरी लहर की बात भी हो रही है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल को मानना है। हम दूसरों के लिए ना माने, अपने लिए तो माने। हमारी ज़िंदगी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। तो यह ऐलान जो है बहुत ही बड़ा ऐलान है। और नवंबर तक देखिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देना। आप इस पर भी देखें कि एक विवाद हुआ कि अभी 3 दिनों पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम घर तक राशन पहुंचाएंगे, तो केंद्र ने मना कर दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि वैसे तो मुझे आपसे पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, केंद्र को उन्होंने कहा, लेकिन आपसे पूछ लिया
तो आपने मना कर दिया। इसमें बुराई क्या है? अरविंद केजरीवाल का कहना था कि इसमें बुराई क्या है कि हम घर तक पहुंचा रहे हैं, हम राशन माफिया को ख़त्म कर रहे हैं। और जब हम घर पर पिज़्ज़ा डिलीवर कर सकते हैं, जब हम घर पर मोबाइल फ़ोन डिलीवर कर सकते हैं, जब हम घर पर खिलौने डिलीवर कर सकते हैं, तो राशन पहुंचाने में क्या परेशानी है? और जब राशन पहुंचेगा गरीबों को, तो उनका ये कहना था कि जब राशन पहुंचाते नहीं हैं, हम कहते हैं कि आकर के राशन लीजिए। तो जहां राशन लेने जाता है जन वितरण प्रणाली की दुकान पर लोग जुटते हैं, जमा होते हैं, तो वो जो दुकानें होती हैं वो सुपर स्प्रेडर बने रहने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए ये बात कही गई। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि नहीं, हम 80 करोड़ लोगों को देंगे और जो व्यवस्था बहाल पहले से है, अब चुनाव भी नहीं है, तो इसलिए दिसंबर तक हालात तो बिगड़े रहने वाले हैं, यह बात पक्की है गरिमा। और इसके लिए हमको, आपको, पूरी दुनिया को और अपने देश की हम बात कर रहे हैं, तैयार रहना होगा। जी, एक सवाल मेरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी है। जी। जैसे कि आपने कहा कि नवंबर दिसंबर तक बहुत संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि बातों ही बातों में पीएम ने भी कह दिया कि मतलब नवंबर तक बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अनाज का वितरण करने वाले हैं। और एक और अनलॉक की प्रक्रिया भी धीरे धीरे करके शुरू हो रही है बिहार में भी, आपको पता है। लेकिन हमने भी लाइव सिटीज़ के माध्यम से बाज़ारों की तस्वीर दिखाई है, सड़कों की तस्वीर दिखाई है। तो बिहार में कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, आत्म अनुशासन। सरकार डंडा चलाएगी तो आप कहेंगे डंडा चलाएगी। और बिहार की स्थिति तो थोड़ी सी और भी विषम होती है। आपको मालूम है कि 15 जून के आसपास कहा जा रहा है कि मानसून बिहार में प्रवेश करेगा, और जैसे ही मानसून आता है, बारिश की या फिर नेपाल से जब पानी छोड़ा जाता है, तो ये मौसम आ जाता है बाढ़ का, फ्लड का। बिहार का एक बड़ा भाग बाढ़ की चपेट में आता है, गांव कट जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं। तो उन्हें भी राशन पहुंचाना एक सरकार को। वैसे बिहार के मुख्यमंत्री इस मामले में क्विंटलिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ये भी आपको मालूम है, क्विंटलिया बाबा कहे जाते हैं। तो एक चुनौती यह भी रहती है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा आत्मनुशासन। आत्मनुशासन तो हमें बहाल रखना होगा। यदि हम आत्मनुशासन, मैं कल ही रात में एक बरैया के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हम तो नहीं लेंगे वैक्सीन। अच्छा। हाँ, देखिए, इस भ्रम को तोड़ना होगा। और आज न कल गरिमा, हमें और आपको गांव का मिजाज भी जानने को निकलना होगा, क्योंकि गांव के लोग पता नहीं अब भी वैक्सीन लेने को क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं। अब जबकि सरकार वैक्सीन देने को तैयार हो गई है, तो गांव के लोगों को भ्रम दूर करना चाहिए। क्योंकि एक बात याद रखिए, आप कहते हैं कि वैक्सीन लेने वाले भी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं जी। लेकिन जितने लोगों को वैक्सीन लगी, आज प्रधानमंत्री ने बताया 23 करोड़ लोगों को अब तक हम पहली खुराक दे चुके हैं। ये टोटल आप देखेंगे डेथ रेट तो 0.01% है कि जिन्हें वैक्सीन लगी और वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। देखिए, अभी आप समझ सकते हैं कि उन्हें और भी कई बीमारियां रही होगी, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं कि जिन्हें कोई बीमारी नहीं थी, हाँ, उनकी मौत हो गई। अब देखिए, जो एक्सपर्ट हैं उसकी भी स्टडी कर रहे होंगे, पूरी दुनिया में स्टडी चलती है। लेकिन आप इस कारण से अपने को बचाने को तैयार नहीं है, वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है, यह अच्छी बात नहीं है। क्योंकि वैक्सीन ने बचाव किया है, यह बात सही है। साइंटिस्ट भी मानते हैं कि यदि आप वैक्सीन लेते हैं और जो ब्रेक थ्रू का जो पीरियड है, उस पीरियड में अपने को बचाए रखते हैं, आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहते हैं, तो आपकी हॉस्पिटलिटी की, मतलब यदि आपको सर्दी खांसी बुखार हुआ भी तो आप हॉस्पिटल में जाने से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने यह बात अच्छी कही कि हमने इतने दिनों में मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था कर ली है। 10 गुना से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया गया है। ऑक्सीजन रेलवे चलाया गया, नेवी को लगाया गया, एयरफोर्स के एयरलाइंस को लगाया गया, दुनिया में तमाम जगहों से। तो खैर, तो हमें और आपको, अब तो प्रधानमंत्री ने ही कर दिया कि नवंबर तक चुनौती है, तो इसके लिए तैयार रहना है। तो बिल्कुल नवंबर तक के लिए हमें और आपको तैयार रहना है हर एक परिस्थिति के लिए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप कोविड के सभी प्रोटोकॉल्स का पालन करें और वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं, क्योंकि हम भी लगातार वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में कैसे जागरूकता की कमी से लोग डर रहे हैं वैक्सीन लगाने से। तो उस भ्रांति को दूर करना है और कोरोना से हर किसी को। आपने तो वैक्सीन लगवा ली है ना, दोनों खुराक ली, आपको तो कोई असर नहीं हुआ। मैंने भी लगवा लिया जी, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है ना, हम लोग तो थोड़ा लोगों से मिल भी रहे हैं, जुल भी रहे हैं, कभी कभी इतने करीब भी बैठ जा रहे हैं क्योंकि मजबूरी है। जी, ठीक है। तो बिल्कुल वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, हमने लगवा लिया है और आप भी कोशिश करें कि जब आपकी बारी आए तो आप वैक्सीन ज़रूर से ज़रूर लगवाएं और ख़ासकर अपना ख्याल रखें। जैसा कि पीएम ने कहा कि साल के अंत तक अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।